वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ। तो काफ़ी दिन के बाद वीडियो बन रही है। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे कि ये जो वर्क वीज़ा होता है और जो आज़ाद वीज़ा होता है इसमें डिफरेंट क्या है। मतलब कि एक तो वर्क वीज़ा होता है, एक कंपनी वीज़ा होता है, एक आज़ाद वीज़ा होता है। तो ये एक ही चीज़ है, यानी कि आप अगर 6-7 लाख करोड़ रुपए का वीज़ा ले रहे हैं तो वो वर्क वीज़ा हो जाता है। अगर आप कंपनी आपको वीज़ा दे रही है तो वो कंपनी वीज़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ पैसे दे के कंपनी से वीज़ा ले रहे हैं, मतलब थोड़ी सी अमाउंट फीस दे के, वो भी कंपनी वीज़ा होता है। तो बेसिकली ये चीज़ ये है कि ये जो एक वीज़ा होता है ना, यानी कि विजिट वाला तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो एक वीज़ा होता है ना कंपनी का, या वर्क वीज़ा या किसी भी यानी फ्री वीज़ा कह ले, वो होता एक ही चीज़ है। एक बंदे ने कंपनी बनाई है अपनी, वो मतलब डिफरेंट कंपनी जो बड़ी बड़ी यहाँ पे हैं, अक्सर वो ये करते हैं कि अपने कुछ जब बंदे उनको वर्कर चाहिए होते हैं तो वो किसी ट्रैवल एजेंसी वाले को अपने कुछ वीज़े प्रोवाइड करते हैं कि हमें ये मतलब कुछ वर्कर हमको चाहिए इस तरह के। तो वो कंपनी के वीज़े होते हैं, तो वो बेसिकली सेल भी करते हैं। तो ये है कि कंपनी के अंदर कुछ बंदे मतलब ले लेते हैं उस तरह के, तो उसको कहते हैं कि कंपनी वीज़ा। लेकिन अगर वही वीज़ा आप ख़रीदते हैं, मतलब फुल पेमेंट करके उसके फीस पे करते हैं, मंथली जो होती है 1 साल की, वो फुल पेमेंट आप कर देते हैं, तो वो हो जाता है आज़ाद वीज़ा, यानी कि फ्री वीज़ा हो जाता है। तो उस वीज़े पे ये है कि आप किधर भी जाके काम कर सकते हैं। उसमें इतना मतलब कोई कंपनी वाला आपको नहीं पूछता, या आप किधर काम कर रहे हैं वो भी नहीं पूछेगा। तो ये इस चीज़ का डिफरेंट हो जाता है। बाकी जो वीज़ा है ना, वर्क वीज़ा, वो सेम है, बेशक किसी दुकान का ले लें, कंपनी का ले लें, या जिस चीज़ का ले लें। अच्छा, उस चीज़ के मतलब 1 साल के बाद अगर आपने वो वीज़ा जो 1 साल का होता है, ज़्यादातर लोग 1 साल का वीज़ा लेते हैं, वैसे 2 साल का भी है, लेकिन अभी जो ज़्यादातर लोग ले रहे हैं वो 1 साल का वीज़ा है, जो वर्क वीज़ा है। तो उसको अगर आपने रिन्यू करवाना है 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल का वीज़ा वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद जब रिन्यू करवाते हैं तो उसके ऊपर कितने पैसे लगते हैं। यानी कि 1 साल का आपने अगर आज़ाद वीज़ा लिया 700 दिनार का, तो उसको जब आपने रिन्यू करवाना है ना, अगर आपको तो सेम स्पॉन्सर से करवा रहे हैं, मतलब आपके पास सेम एजेंट का नंबर है, स्पॉन्सर का नंबर है, आपकी बात हो जाती है 1 साल के जब एक्सपायर होने से। कोशिश करें कि 1 महीना पहले आप उसको रिन्यू करवा लें। तो वो अक्सर जो होते हैं वो आपको 600 दिनार में भी कर देते हैं, 500 में भी कर देते हैं। यानी कि स्पॉन्सर के ऊपर होता है कि वो आपका वीज़ा कितने के अंदर रिन्यू करके देता है आपको। वैसे जो फीस है जो 1 साल की, वो 177 दिनार गवर्नमेंट की फ़ीस है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जो एवरी मंथ पे करनी होती है वो 5 दिनार होती है, तो वो भी जिस कंपनी का वीज़ा है उसने पे करनी होती है। अच्छा, जो कंपनी के वीज़े होते हैं, एक बार आपको कंपनी का वीज़ा जब मिल जाता है, आप वहाँ पे काम करते हैं, आपकी सैलरी होती है, सब कुछ होता है, फिर ये होता है कि वो कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी ने आपको जो 1 साल का वीज़ा जब एक्सपायर होने वाला होता है ना, तो वो कंपनी ने आपको रिन्यू करके देना होता है वीज़ा। तो वो कंपनी का सारा आपके ऊपर, मतलब वो उसकी हेडेक होती है कि उसने कैसे रिन्यू करना है, या सब कुछ करना है। लेकिन जो आज़ाद वीज़ा होता है ना, वो आपने खुद रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अगर आपका 1 साल का वीज़ा है, कोशिश करें कि 1 साल के ख़त्म होने से पहले अगर आप वीज़ा चेंज कर लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको 1 साल के अंदर कहीं पे जॉब मिल जाती है, आप वीज़ा चेंज कर लेते हैं उस कंपनी के अंदर, तो ये भी बेस्ट है। लेकिन अभी जो हिसाब है यानी कि काम का, तो बस ये है कि काम के हिसाब अभी इतना काम नहीं मिल रहा। कुछ मौसम भी ऐसा है, मतलब गर्मी स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से अभी लेबर के लिए भी बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपका मतलब प्लान है ट्रैवल करने का या बहरीन आने का, तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप 3 मंथ थोड़ा ना स्टे कर लें, उसके बाद आप ट्राई कर लें। फिर ये है कि आपको एक अच्छा काम भी मिल जाएगा, बाहर काम भी मिल जाएगा, तो मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये 3 मंथ जो होती है ना, ये 3 मंथ, ये काफ़ी गर्मी होती है यहाँ पे। और अगर आप लेबर के काम पे जाते हैं तो उसके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। और बाकी अगर आप बात करें कि विजिट वीज़े के बारे में, तो विजिट वीज़ा जो होता है वो 1 ईयर का होता है, वो मल्टीपल वीज़ा होता है 1 ईयर का।
तो उसके अंदर आपको 3 मंथ का स्टे मतलब आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 मंथ के स्टे करने के बाद आपको यहाँ से आउट होना पड़ता है। आप बेशक 1-2 दिन के बाद या कभी भी दोबारा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब टाइम पीरियड होता है ना, जब से वो इशू हुआ है, जब एक्सपायर हुआ है, तो वो उस टाइम तक ही वीज़ा होता है। मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल का आपका 3 मंथ आप यहाँ पे रह गए हैं तो आप 6 मंथ के बाद फिर आ रहे हैं, फिर आपको वो 3 मंथ मिल रहे हैं, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे यानी कि यहाँ पे एक विजिट वीज़ा स्पॉन्सर वीज़ा होता है ना, वो भी सेम होता है। तो स्पॉन्सर वीज़ा जो होता है वो ज़्यादातर 3 मंथ का होता है और 1 महीने का भी होता है। तो वो स्पॉन्सर वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो यहाँ पे जिसकी कंपनी है अपनी, तो वो आपको अगर स्पॉन्सर करते हैं या स्पॉन्सर वीज़ा आपको देते हैं तो ये उनके लिए होता है। तो वो जो स्पॉन्सर वीज़ा होता है वो यहाँ पे आके फिर चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग स्पॉन्सर वीज़ा सेल भी नहीं कर रहे हैं और या किसी को दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बाद में मुश्किल क्या होती है, अगर वो बंदा यहाँ पे ओवरस्टे हो जाता है तो फिर वो कंपनी को ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अभी के टाइम में अगर आपने वर्क वीज़े पे आना है तो आपको तकरीबन इतने पैसे पे करने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके वो मतलब 1 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। तो ये चक्कर है। बाकी अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपका वीज़ा ये है कि मैंने अप्लाई किया था और मुझे यानी कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया या एक्सपायर हो गया, कैंसिल हो गया किसी वजह से, तो अगर आपने अप्लाई किया वीज़ा, आपका मेडिकल वैलिड है, 2 मंथ का भी मेडिकल होता है, उसकी मतलब डेट होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है मेडिकल आपका। तो जब आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपके मेडिकल में तकरीबन भी 15-20 दिन होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसमें यह है कि अगर 1 हफ्ते के लिए वो आपका जो अप्लाई किया था वो इमिग्रेशन में था, फिर LMR के अंदर क्या वो क्लियर होने में तकरीबन 1 महीने का टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद वो वीज़ा ना आपका इशू होता है। तो ये है कि अगर आपने अप्लाई किया, आपके मेडिकल की डेट ही 4-5 दिन बाकी थी, तो वो शायद आपका वीज़ा जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे अगर आप जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो जिस बंदे से अप्लाई करवाए है, तो अगर आपको वो एप्लीकेशन नंबर देता है तो वो तो सबसे अच्छा है। अगर वो एप्लीकेशन नंबर किसी वजह से वो नहीं दे रहा, यानी कि बाज़ दफ़ा कुछ एजेंट होते हैं जो आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं देते हैं अप्लाई करके वीज़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वो पासपोर्ट से भी, जो पासपोर्ट का नंबर होता है ना, वहाँ से भी आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। तो वो LMR की एक वेबसाइट है बहरीन के अंदर, तो वहाँ से आप मैंने उसकी एक अलहदा सी वीडियो बनाई थी वीज़ा चेक करने के लिए, तो वो आप चेक कर लें, तो उस तरह से आप वीज़ा चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपने किसी वजह से वीज़ा कैंसिल हुआ है तो वो ज़्यादातर जिस बंदे ने अप्लाई किया हुआ है तो वो उसको ईमेल आ जाती है कि ये आपका वीज़ा किस वजह से एक्सपायर हुआ है, या आपका सेंड बैक आ जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने जब वीज़ा अप्लाई किया तो वो 5 दिनार होती है ना, वो फीस पे करनी होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो वीज़ा जो आ जाता है LMR के अंदर या इमिग्रेशन के अंदर, तो उसके बाद जब वो पेमेंट पे आ जाता है आपका वीज़ा, अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो 1-2 दिन के बाद वो प्रिंट हो जाता है आपका वीज़ा। तो जब प्रिंट हो जाता है तो उसके बाद आपने जो टिकट करवानी होती है या प्रोटेक्टर करवाना होता है, तो वो उसके बाद है। और एक और चीज़ के बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं कि मतलब काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं कि हमें जॉब मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पे हैं, बहरीन के अंदर है, तो आप जॉब अप्लाई करते रहें कहीं किसी भी तरीके से, मतलब कहीं पे जाके या ऑनलाइन चेक करते रहें, तो फिर भी जॉब मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप बहरीन से बाहर हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब मिलना। और दूसरा, एक बार अगर आप वीज़ा लेके आ रहे हैं, घर का वीज़ा, यानी कि बाज़ दफ़ा हाउस ड्राइवर का वीज़ा भी लोग सेल करते हैं, और घर का मतलब जो बहरीनी फैमिली वाले होते हैं ना, वो उनको 2-3 वीज़े मिलते हैं। एक तो उनको घर के शेफ़ का वीज़ा मिलता है, फिर बाज़ दफ़ा ड्राइवर का वीज़ा मिलता है, कुछ क्लीनर का वीज़ा मिलता है। तो अगर आप उस वीज़े पे आ रहे हैं, मतलब जब आपने वीज़ा लिया है आज़ाद वीज़ा करके या फ्री वीज़ा करके, तो आप अगर वो वीज़ा लेके आ रहे हैं तो एक बात याद रखें कि अगर आपके पास
किसी के घर का वीज़ा है तो वो आप बाहर काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको वो LMR की तरफ से अलाउड ही नहीं है कि आप बाहर काम कर सकें। अगर आप काम करते मतलब पकड़े जाते हैं या किसी भी दौरान अगर LMR की चेकिंग वगैरह होती है तो आप उस दौरान पकड़े जाते हैं तो ये होगा कि वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि LMR का जो वीज़ा होता है, जो वर्क वीज़ा होता है, वो उस वीज़ा आपका किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है, आप बाहर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर का वीज़ा है तो आपने वो उसी घर के अंदर ही काम करना है या उसी स्पॉन्सर के पास ही काम करना है, लेकिन आप बाहर नहीं काम कर सकते हैं। बाकी दूसरा फ्लेक्सी वीज़ा तो आपको यानी कि बहरीन के बाहर से नहीं मिल सकता है। वो आपको बहरीन के अंदर ही आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाता है 3-4 मंथ के बाद, तो अगर आप 3-4 मंथ मतलब एक्सपायर हो चुका है तो फिर आप एलिजिबल हैं, तो वो आप लगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर वो फीस पे करनी होती है। और बाकी अगर आपने इन्वेस्टर वीज़ा लगवाना है, जो मतलब बहरीन का इन्वेस्टर वीज़ा, तो वो भी लगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले वर्क वीज़ा आना चाहिए। तो वर्क वीज़ा होगा तो फिर आप उसको इन्वेस्टर वीज़े के अंदर वो चेंज करवा सकते हैं। मतलब जो विजिट वीज़ा है वो भी इन्वेस्टर वीज़े के अंदर चेंज नहीं हो सकता। और अगर आपने एक दफ़ा फ्लेक्सी वीज़ा लगवा लिया तो वो फ्लेक्सी वीज़ा भी आपका इन्वेस्टर वीज़े के अंदर वो चेंज नहीं हो सकता है। और एक दफ़ा अगर आपने इन्वेस्टर वीज़ा लगवा लिया तो मतलब आपको एक दफ़ा कंपनी बनाई है आपने मतलब किसी के साथ पार्टनर के अंदर किसी से आपने इन्वेस्टर वीज़ा ले लिया, तो फिर जब आपका एक दफ़ा इन्वेस्टर वीज़ा लग जाता है तो वो आपका इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो दोबारा फ्लेक्सी वीज़े के अंदर वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो इन फ्लेक्सी वीज़ा होता है वो ये है कि आप एक CR वाले वीज़े पे जाएंगे, मतलब किसी कंपनी के वीज़े पे चेंज करेंगे अपना फ्लेक्सी वीज़ा और फिर उसको इन्वेस्टर वीज़े के अंदर लगवा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सी वीज़े के लिए थोड़ा LMR ने थोड़ा चेंज किया हुआ है कानून। तो ये है कि अगर आपका एक दफ़ा इन्वेस्टर वीज़ा लग गया तो आप उसको वर्क वीज़े के अंदर तो लगवा सकते हैं किसी भी तरह का वर्कर में, लेकिन आप फ्लेक्सी वीज़ा में चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लें।